श्री राम इंद्रप्रस्थ धाम से आप सभी को जय श्री राम। आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ धाम में, जहां पर 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा 9 अप्रैल बुधवार से 11 अप्रैल शुक्रवार तक कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। तो देर न करें, सभी भक्तों अतिशीघ्र तैयारी करें और 9 अप्रैल बुधवार से 11 अप्रैल तक ये कथा का आयोजन होना है और प्रतिदिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक ये कथा का आयोजन होगा। टेंट, साउंड, लाइट, डेकोरेशन सब कुछ चल रहा है। तो आपके सामने पूरा दृश्य है इंद्रप्रस्थ धाम श्री स्वामी चतुर्भुज जी हनुमान धाम से सीधा दृश्य देख पा रहे, जहाँ पूरा मंच सज गया है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कथा व्यास पवन कृष्ण महाराज जी है और ये सभी महंत इंद्रदेव दास जी महाराज। तो बालाजी का बहुत ही खूबसूरत धाम। जय श्री राम आप सभी को, जय श्री राम। तो अधिक से अधिक संख्या में हनुमान जी की कथा सुनने के लिए, श्रवण के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधारें। ये बहुत ही सुंदर वेला है। तो अधिक से अधिक संख्या में कथा में जरूर पधारें। 3 दिवसीय कथा का आयोजन हो रहा है। श्री हनुमंत कथा, और ये पूरी कथा जो है कथा व्यास श्रीमान पवन कृष्ण महाराज ब्रजवासी के मुखारबिंद से आप सब सुनेंगे। और बहुत ही सुंदर ये पूरा प्रसंग सजाया है महंत इंद्रदेव दास जी महाराज ने और सभी भक्त मंडलों ने ये पूरा खूबसूरत पंडाल सजाया है। आइए इस कथा का स्मरण करें, इस कथा का हम पूरा आनंद उठाएं। कथा की अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं आदरणीय गुरुदेव महंत इंद्रदेव दास जी महाराज के पास चलते हैं, जहाँ इंद्रप्रस्थ धाम में ये खूबसूरत कार्यक्रम सजाया गया है। तो आइए सब इस कथा में ज़रूर भाग लें और इस कथा को श्रवण के लिए ज़रूर पधारें। अधिक से अधिक संख्या में पधारें। तैयारियां यहाँ पे चल रही है। आप देखो किस प्रकार से लाइटिंग, तार सब बिछाए जा रहे हैं। और पूरी जानकारी के लिए हम महंत इंद्रदेव दास जी महाराज के पास चलेंगे। यहाँ पर आपको देखो शनिदेव मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर धाम है। तो समय निकाल कर आत्म शांति के लिए और अपने भक्तिमय आनंद के लिए इस कथा में अवश्य पधारें। 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आयोजन होना है। आइए मिलते हैं महंत इंद्रदेव दास जी महाराज जी क्या कुछ भक्तों के लिए तैयारी की है, क्या कुछ होने वाला है, पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ स्वागत। जय सिया राम। श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी। जैसा कि सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जानकारी होना चाहिए कि अपने उदयपुर शहर इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम में प्रथम बार श्री हनुमंत कथा 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक समय 1 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसमें मथुरा वृंदावन के भजन कथा व्यास परम आदरणीय कथा व्यास श्री पवन कृष्ण महाराज जी के मुखारबिंद से श्री हनुमंत कथा के गुणगान होंगे। और उन हनुमंत कथा में विभिन्न झांकियों के साथ में वास्तविक में बहुत ही सुंदर ढंग से रोचक पूर्ण श्री हनुमंत कथा का आगाज होगा। और इन हनुमंत कथा में मैं एक संक्षिप्त रूप में मैं बता रहा हूँ कि राम और सुग्रीव मिलन का झांकी बनेगा। जिस तरह से सुंदरकांड पाठ में प्रति उपकार करूँ का तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा, सुनो सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। जिस तरह से राजा रामचंद्र जी अपने अनन्य सेवक श्री हनुमान जी को बोलते हैं कि हे हनुमान, तूने इतना उपकार किया कि मैंने जीवन में देख लिया कि इसका बदला नहीं दे सकता हूँ। अब हनुमान जी का जवाब देखें आप। हनुमान जी का जवाब था कि सो सब तब प्रताप रघुराई,
सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, इसमें मेरी कोई भी बड़ाई प्रशंसा नहीं है। मैं तो एक केवल आपका नाम मात्र का एक सेवक हूँ और सेवक रहना ही पसंद करता हूँ। तो राम और हनुमान जी का मिलन, यह भी प्रसंग झांकी के साथ में किया जाएगा। तो आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से बार बार आह्वान है कि ऐसे कार्यक्रम में आप पधारें और श्री हनुमंत कथा का आप श्रवण करें, क्योंकि मानव जीवन में नर्तन है साधन, भव सिंधु तर लूँ ऐसा समय फिर आए नहीं आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जब यह जीव 84 योनियों में जीव चक्कर काटता है तब करुणा कर नरदेही, तब परमपिता परमात्मा इस धरती पर भेजते हैं। और इस धरती पर प्रभु की भक्ति नहीं किया तो जीवन ही निरर्थक है। जैसा कि 9 अप्रैल को ही कथा से पूर्व 10:15 बजे रोकरिया हनुमान जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहा से महिलाएं मातृशक्ति श्री मस्तक पर मंगल कलश लेकर श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम की ओर आएंगे और कलश यात्रा का संपन्न होते के साथ में ही श्री हनुमंत कथा का आगाज हो जाएगा। तो बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। जैसा कि 12 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तदनुसार 12 अप्रैल शुभ दिन शनिवार का नाम और मंगलवार का जब नाम आता है तो शनिवार 13 है, मंगलवार 13 है। बजरंगी संभालो परिवार 13 है। तो सबसे प्रिय हनुमान जी का दिन शनिवार और मंगलवार है। और योग संयोग देखिए कि इस बार शनिवार को ही श्री हनुमान जन्मोत्सव है। शनिवार को श्री हनुमंत जन्मोत्सव के पावन अवसर पर, जैसा कि आप सभी उदयपुर के नगर निवासियों को जानकारी होना चाहिए कि बसंत पंचमी 2021 से अनवरत जनकल्याणी सुंदरकांड पाठ चल रहा है। वह सुंदरकांड पाठ 12 अप्रैल को 1530वां हवनात्मक सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। जैसा कि आप सभी सुंदरकांड के विषय में भली भांति आप जानते हैं कि श्री रामचरितमानस में 7 कांड और उस 7 कांड में पंचम कांड श्री सुंदरकांड। तो इसमें भगवान हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर लीलाओं का वर्णन है। और श्री सुंदरकांड पाठ अपने आप में एक एक चौपाइयाँ, एक एक छंद, एक एक दोहा, एक एक सोरठा चमत्कारिक है। जो भक्त श्री हनुमान जी का है, वास्तविक में वह भक्त हनुमान जी के चमत्कार को आप भली भांति समझ सकते हैं कि श्री हनुमान जी वास्तविक में इतने चमत्कृत हैं कि जो प्रभु जी से मांगोगे सच्चे भाव से वो आपको हनुमान जी महाराज देंगे। क्योंकि कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में केवल राम नाम की महिमा का गुणगान ही बताया गया है। राम नाम की लूट है, लूट सको जो लूट, अंत समय पछताओगे प्राण जाएगा छूट। तो राम नाम का लूट है, हनुमान जी का नाम के लूट है। तो इस राम नाम और हनुमान जी के नाम के लूट आप अवश्य लें। और मैं एक बात और बोलता हूँ कि जो मैं सूचना आपको नहीं दे रहा हूँ, सनातन धर्म प्रेमी श्री हनुमान भक्तों को जो सूचना अभी मैं ही नहीं दे रहा हूँ, और जो हनुमान जी का आदेश होगा बहुत ही उदयपुर के ऐतिहासिक भव्य व दिव्य आयोजन होने जा रहा है। क्योंकि महंत इंद्रदेव दास ने कमर को कस करके तैयार हो चुका है कि हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही ढंग से मनाएंगे। क्योंकि हनुमान जी अजर अमर गुण निधि स्वतु हों करो बहुत रघुनायक हों। जगत जननी माँ सीता जी ने ही अजर अमर का वरदान दे चुकी है। और वह अजर अमर का वरदान हनुमंत प्रभु जी लेने के लिए नहीं चाह रहे थे। और सीता जी के पास कहते हैं, हनुमान जी निवेदन करते हैं कि माँ मैं अजर अमर का वरदान नहीं लूँगा,
कहा क्यों? कहा रामचंद्र जी से एक शर्त है, अगर जो रामचंद्र जी अगर जो मेरी शर्त पूरा कर दे तो मैं इस वरदान को लूँगा। तो कहा ठीक है, अपने स्वामी से बात कर लो। राजा रामचंद्र जी हनुमान जी का वार्तालाप चलने लगा। कहा अरे यार, सीता मैया ने तुमको अजर अमर का वरदान दिया, ले लो। कहा प्रभु मैं कलयुग में जाकर के क्या करूँगा, मैं कलयुग में मेरे को नहीं रहना। तो कहा ठीक है, एक शर्त है प्रभु, अगर जो अजर अमर का आप चाहते हैं कि सीता जी ने जो दी है वह अजर अमरता का वरदान इस शर्त पर लूँगा कि जहाँ जहाँ श्री राम की कथा होगी, जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी, वहाँ वहाँ आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो भगवान जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ, चाहे तल अतल वितल 14 भुवन में जहाँ जहाँ भी कथा होती है वहाँ वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने किसी न किसी रूप में, चाहे नर का रूप में, चाहे कोई पशु का रूप में, चाहे जीव जंतु के रूप में उस कथा का श्रवण करते हैं। और कथा को श्रवण करने वाले भक्तों को बहुत ही श्रेष्ठ उनके वरदान देते हैं। और वरदान का मतलब ये नहीं है, वरदान के मतलब ये है कि कोई हमें सोना चांदी दे दो, हीरे मोती दे दो, करोड़ों रुपये का दे दो, मेरे को कोठियाँ बना दो, मेरे को हवेलियाँ बना दो। वरदान वह है कि आपके शरीर, आपके घर बाल बच्चे, देश समाज राष्ट्र का कल्याण हो। वह देश समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए श्री हनुमान जी वरदान देते हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरजोग हनुमान महंत इंद्रदास जी महाराज। तो आइए सब मिलकर इस 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आनंद हम उठाते हैं। और आपको बता दें कि 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा और शेष दिन, आखिरी दिन 12 अप्रैल को एक भव्य प्रसादी जो है सुबह से लगाकर शाम तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो इसमें आप देर न करें और इस कार्यक्रम में आप तैयारी करें। और आसपास के क्षेत्रों में जितने भी धर्म प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अपनी अपनी तैयारी करें। इस 3 और इस 4 दिवसीय इस उत्सव में हम सबका बहुत ही अच्छा जो है संदेश जाने वाला है झीलों की नगरी उदयपुर से। तो आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और महंत जी ने जिस प्रकार से ये पूरा व्यवस्थाएं की है, आप सभी भक्तों के लिए ये पंडाल सजाया है, इस पंडाल की गरिमा और शोभा तब बढ़ेगी तब जब आप यहाँ पर पधारेंगे, कथा का आनंद लेंगे। आइए सब मिलकर 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आनंद उठाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप बायो में नंबर आपको मिल जाएंगे, आप जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप इंद्रप्रस्थ धाम हनुमान जी मंदिर हरिदास जी की मगरी पर आकर आप विजिट करें। और समय पर, बिल्कुल समय पर महाराज जी ने बता दिया, कलश यात्रा जो निकलेगी उसमें अधिक से अधिक संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे सभी इसमें पधारें। और झीलों की नगरी, भक्ति और शक्ति और संस्कृति की इस नगरी में आइए मिलकर इस 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आनंद हम उठाते। आप सभी को जय जय श्री राम। जय श्री राम।